बोल के कुछ नहीं करेंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के बोलने का कोई फायदा भी नहीं है। ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि 15 लाख की बात कही तो वो आज तक नहीं आए हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कही तो वो भी आज तक नहीं आए हैं, 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे वो भी आज तक नहीं बनी है। तो भाई मोदी जी के बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपकी बात से बिल्कुल। आज संबित पात्रा के पास तो हर एक मुद्दे का जवाब है। उनसे आप ये पूछिए कि जो अभी हीरो की खुदाई के लिए उस बक्सवा जंगल को काटा जा रहा है वो क्यों काटा जा रहा है। हीरे आप एक और देश के किसान को दुहाई देते हैं पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के लिए, कि अगर किसान जो है वो पराली जलाएगा तो उसके धुएं से यहाँ पर दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, लेकिन आपके जंगल काटने से जो आप हीरे की खुदाई कर रहे हैं उससे जो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। जो इतने सारे पशु पक्षी हैं जो बेघर हो जाएंगे, कितने वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं जो कथित जंगल पे अपने पूरी तरीके से निर्भर हैं, उन लोगों का क्या होगा। लेकिन आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन मुद्दों के ऊपर कभी बात नहीं करती। मतलब आज इस देश के अंदर गरीब हिंदुस्तानियों के ऊपर जो ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की सरकार जो जुल्म कर रही है, इस जुल्म के खिलाफ हमें और आपको मिलजुल कर आवाज उठानी होगी। और आप समझते हैं कि हम सत्ताधारी सरकार से डर जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम सत्ताधारी सरकार से और सत्ता पक्ष में बैठी सरकार से हरगिज नहीं डरते, क्योंकि हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आज मौजूदा सरकार किसकी है। हम इस देश के अंदर भगत सिंह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, समझ रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की, और जिसके तहत हमारा फर्ज है कि अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। और हम इसमें कास्ट, रिलीजन और जाति को नहीं तराशते, हम सिर्फ इसमें हिंदुस्तानी को तराशते हैं। जिस उत्तर प्रदेश की भूमि पे आप खड़े हैं, इसी उत्तर प्रदेश के बहुमुखी सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो छत्तीसगढ़ में जाकर भी हनुमान जी की जाति बताते हैं और तमाम जगहों पर जाकर हनुमान जी की जाति बताते हैं, कहीं वो उन्हें दलित बताते हैं तो कहीं वो उन्हें आदिवासी बताते हैं। जिन्हें अपनी कास्ट और रिलीजन का नहीं पता वो आपकी हमारी जाति को छोड़कर आज वो भगवान की भी जाति बताते हैं। तो भैया ऐसे सीएम से हाथ छुड़वाए। और बाबा रामदेव के पास मुझे लगता है कि जो विदेश से काला धन आया वो सारा जो धन है इन्हीं लोगों ने डिवाइड कर लिया, तभी तो आज बाबा रामदेव की इतनी बड़ी कंपनी चली है पतंजलि। बताइए ना, इस पूरा देश जानना चाहता है कि पतंजलि में इतना पैसा कहां से आया और आपको सपोर्ट करने वाला कौन है। अन्ना हजारे के पास कहां से पैसा आता है, उनको सपोर्ट करने वाला कौन है, ये पूरा देश जानना चाहता है।